नमस्ते। आज हम एक बहुत ही पावरफुल एनिमेटेड कहानी गरीब का सपना की परतों को खोलने जा रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो आज के दौर की शायद सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक, उससे लड़कर जीतने की बात करती है। बिना नौकरी दिए भला एक्सपीरियंस आएगा भी तो कहाँ से? सच कहूँ तो यही वो एक सवाल है, एक ऐसा चक्रव्यूह है जो इस पूरी कहानी की नींव है। और ये एक ऐसी दुविधा है जिसका सामना आज न जाने कितने ही लोग कर रहे हैं। तो चलिए कहानी के मुख्य किरदार सिंटू की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसा नौजवान जिसके पास डिग्री है, हुनर भी है, पर एक चीज की कमी है, अनुभव। और यही एक कमी एक दीवार की तरह उसके सामने खड़ी है और चारों तरफ से उस पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। सिंटू ना इसी क्लास से कैच 22 सिचुएशन में फंसा हुआ है। नौकरी पाने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए और एक्सपीरियंस पाने के लिए नौकरी। ये एक ऐसा जाल है जिससे तोड़ना लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? देखिए, सिंटू की क्वालिफिकेशंस में कोई कमी नहीं है। वो ग्रेजुएट है, उसे कंप्यूटर चलाना आता है, एक्सेल और टाइपिंग में भी वो माहिर है। लेकिन वो जहाँ भी इंटरव्यू के लिए जाता है, बात एक ही जगह आकर अटक जाती है। हमें तो एक्सपीरियंस बंदा चाहिए जो आते ही काम संभाल ले। मतलब एक तरफ उसकी काबिलियत है और दूसरी तरफ कंपनियों की बस ये एक जिद। और ये दबाव सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से भी आ रहा है। माँ की चिंता भरी आवाज कि सिर्फ कोशिश करने से पेट नहीं भरता, गांव वालों के ताने कि पढ़ा लिखा होकर भी निकम्मा घूम रहा है। ये सब मिलकर उसके हौसले को रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ रहे हैं। कहते हैं ना, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक नई राह जरूर खुलती है। सिंटू के लिए भी वो नई राह खुलने वाली थी, लेकिन शहर में नहीं बल्कि उसके अपने घर में। उसके पिता का एक सीधा सा सवाल सिंटू को अंदर तक हिला देता है। वो पूछते हैं, अगर दुनिया तुम्हें निकम्मा कहती है तो उनका मुंह बंद करने का तरीका क्या है? और शायद यही वो पल था जब सिंटू ने दूसरों से मंजूरी लेना बंद करके खुद अपना रास्ता बनाने की ठानी। इसी सोच को आगे बढ़ाती है उसकी पत्नी पूनम। वो एक नया नजरिया सामने रखती है। शहर की धूल फाकने से तो कहीं अच्छा है कि अपनी ही मिट्टी में कुछ किया जाए। वो उसे शहर की उस बेकार की दौड़ को छोड़ने और घर पर ही कुछ नया शुरू करने की हिम्मत देती है। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। सिंटू एक बहुत बड़ा रिस्क लेता है। वो लोन लेता है, घर की जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी है सब दांव पर लगाता है और गांव में ही सिलाई का अपना काम शुरू करने का फैसला कर लेता है। पर देखिए, एक एंटरप्रेन्योर बनने का सफर फूलों का बिस्तर तो होता नहीं। सिंटू का ये नया रास्ता भी शुरू होते ही कांटों से भर जाता है। एक के बाद एक नई और ज्यादा बड़ी चुनौतियां उसके सामने आ खड़ी होती हैं। उसे गांव के कंचन जैसे लोगों के ताने झेलने पड़ते हैं। अपने पिता के चेहरे पर डर देखना पड़ता है, जो कहते हैं कि सारी जमा पूंजी लग गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऊपर से बिजली का बिल न भरने का फाइनल नोटिस आ जाता है। और ठीक इसी उथल पुथल के बीच उसे 500 शर्ट बनाने का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाता है। ये जो बड़ा ऑर्डर था ना, ये एक उम्मीद की रोशनी जैसा था। एक ऐसा मौका जो उसे कामयाबी दिला सकता था और हर उस इंसान को गलत साबित कर सकता था जिसने उस पर शक किया था। लेकिन जैसे ही उम्मीद की वो किरण दिखाई देती है, किस्मत एक और क्रूर मजाक करती है। एक रात तूफान के दौरान उसकी सबसे जरूरी सिलाई मशीन की मोटर जल जाती है। अब जरा सिंटू की हालत सोचिए। एक तरफ बिजली कटने का डर कि कल से तो काम पूरी तरह बंद हो जाएगा, दूसरी तरफ जो मेन मशीन है वो ही खराब पड़ी है, और इन सब के ऊपर 500 शर्ट का ऑर्डर जो समय पर देना ही देना है। और सबसे बड़ी, सबसे डरावनी बात, इन सब मुसीबतों से लड़ने के लिए जेब में एक पैसा तक नहीं है। और निराशा के इसी गहरे अंधेरे में उसकी पत्नी पूनम एक दिया बनकर सामने आती है। वो अपनी जोड़ी हुई बचत लेकर आती है और कहती है, ये मेरा तुम्हारा करने का वक्त नहीं है। अगर ये कारखाना तुम्हारा सपना है तो ये मेरा भी तो भविष्य है। कहानी 2 महीने आगे बढ़ती है। सिंटू उसी ऑफिस में कदम रखता है जहां से कभी उसे रिजेक्ट कर दिया गया था, पर इस बार उसका रोल बदल चुका है। वो नौकरी मांगने वाला आवेदक नहीं बल्कि एक बिजनेस ओनर, एक सप्लायर बनकर आया है। अब पूरा खेल ही पलट चुका है। तब का सिंटू एक घबराया हुआ एप्लीकेंट था जिसे अनुभव न होने की वजह से लौटा दिया गया था, और आज का सिंटू एक कॉन्फिडेंट मालिक है जो एक बड़ा ऑर्डर डिलीवर करने आया है। और जिस ऑफिसर ने उसे रिजेक्ट किया था वो बस हैरान होकर देखता रह जाता है। सिंटू बहुत शांति से उस ऑफिसर से कहता है,
अनुभव नौकरी करने से नहीं आता साहब, अनुभव तो मुसीबतें झेलने से और खुद पर यकीन रखने से आता है। वो अनुभव शब्द को एक नया और ज्यादा गहरा मतलब दे देता है। इसके बाद जब वो गांव वापस लौटता है तो वो सिर्फ एक कामयाब इंसान नहीं होता, वो एक मिसाल बन चुका होता है। वो एक ऐसी उम्मीद होता है जो अब दूसरों को काम देने वाला मालिक बन गया है। ये जो बदलाव हम देख रहे हैं ना, बेरोजगार से मालिक तक, नौकरी मांगने वाले से नौकरी देने वाले तक, निकम्मे से गांव की प्रेरणा तक, ये सिंटू का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। ये इस बात का सबूत है कि इंसान चाहे तो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। और उसकी जीत पर असली मुहर तब लगती है जब वही कंचन जो कभी उसका मजाक उड़ाता था खुद चलकर उसके पास आता है और उसका सप्लायर बनने की गुजारिश करता है। ये उसकी कामयाबी की सबसे बड़ी पहचान थी। कहानी के आखिर में सिंटू जो बात कहता है वो बहुत दिलचस्प है। वो कहता है, मुझे शहर में ऑफिस की नौकरी तो नहीं मिली, पर हाँ, मुझे मेरा अपना काम जरूर मिल गया। और सच कहूँ तो ये किसी भी नौकरी की गुलामी से 1000 गुना बेहतर है। तो सिंटू के इस पूरे उतार चढ़ाव भरे सफर से हम सब के लिए सबसे बड़ा सबक क्या है, इससे क्या सीखने को मिलता है? कहानी हमें इस एक शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाती है, उठो और अपनी तकदीर खुद लिखो, क्योंकि कोशिश करने वालों के लिए कोई भी रास्ता कभी बंद नहीं होता। बेरोजगारी की आग, वो किसी को जलाकर राख भी कर सकती है, या फिर उसी आग में तपकर कोई सोना भी बन सकता है। फैसला हमेशा हमारे हाथ में होता है।